पैठानी का सुप्रसिद्ध राज होटल। सड़क से ये छोटा दिख रहा है, लेकिन सड़क के नीचे ढलान और ढलान से शुरुआत होती है, तो इसकी सीमाएं बहुत बड़ी। तो जब भी आएँ इस क्षेत्र में घूमने के लिए या राहु मंदिर के दर्शन करने, तो होटल में ठहरा जा सकता है। अभी होटल के मालिक से बात करेंगे और आप लोगों को और भी अच्छी जानकारियाँ देंगे। पैठानी का राज होटल है और ये पैठानी बाजार में इसका व्यू, अगर आप नदी तट की तरफ से, जहाँ राहु मंदिर की तरफ से लो, तो इसका विशाल व्यू है। काफ़ी बड़ा होटल है। यहाँ पर से तो सिर्फ आपको रोड हेड के सामने की हाइट दिख रही है, इसलिए होटल छोटा भी दिख सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट ठहरने आते हैं। आप जब भी पर्यटन में आए और मंदिर के दर्शन करने आए या फिर यहाँ श्रृंगेरी से आश्रम तक घूमने आए, तो आपके ठहरने रहने की बड़ी अच्छी सुविधाएं चीपर दाम पर और बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मालिक राज होटल के नाम सर आपका? राजेंद्र सिंह राठौड़। जरा ऊंचा बोलोगे। तो ये होटल आप ही का है? जी। तो तकरीबन कितने लोगों के ठहरने की जगह यहाँ है? 40-50 लोग आराम से इस होटल में ठहर सकते हैं और रह सकते हैं। टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं और रहते हैं, और उसके अलावा खाने पीने की सुविधाएं और मिष्ठान है। इस प्रकार से आपके होटल में हर एक चीजें अवेलेबल होती हैं। तो जब भी आए इस क्षेत्र में आए, पैठानी घूमने आए, तो राज होटल भी एक ठहरने की अच्छी जगह है। और तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी के साथ शेयर किया। देश के विभिन्न भागों से आते हैं, इनके पास एक हॉल भी है। जब भी सैनिक एक्टिविटी से मैं जैसे एक्समैन हूँ, यहाँ पर आते हैं, तो हमारे को मुफ्त में ये लोग रहने की व्यवस्था वगैरह देते हैं और प्रमोट करते हैं। और समाज सेवी लोग जो यहाँ पर आते हैं, उनकी काफी सारी मदद और मुफ्त में उनको रहने की जगह यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। तो केवल बिजनेस ही नहीं, समाज सेवा में भी राज होटल के मालिक के नाम क्या बोला था आपने? राजेंद्र राठौड़ जी का अच्छा योगदान है। तो इसी प्रकार से आप धंधा अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ देश और समाज के लिए योगदान करें, ऐसी प्रेरणा लोगों को इनसे लेनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। दूर से मंदिर का व्यू ले पा रहा हूँ और ये यहाँ का राज होटल है। और यहाँ पर से नदी किनारे, जिस नदी किनारे राहु का सर बताते हैं, तो स्वरभानु दैत्य ने जब अमृत पिया था, उसके धड़ के शरीर के 2 भाग हुए थे। सिर यहाँ गिरा और धड़ बताते हैं कि तमिलनाडु में कोई जगह है और वहाँ पर उनका मंदिर है धड़ का। तो राहु और केतु 2 भाग हुए और ग्रह दशा के मुताबिक इन ग्रहों को पूजन होता है। और यहाँ पर भी राहु की दशा को पूजने के लिए लोग आते हैं। बाकी के परिदृश्य आपको मंदिर क्षेत्र में जाकर बताए जाएंगे। तो आपने देवताओं के दानों की कथाओं में, कई बार समुद्र मंथन की कथाओं में ये बार बार इनका जिक्र आता है। यहाँ पर इंद्रेश्वर महादेव भी बोलते हैं, इंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में, जहाँ पर महादेव का नाम इंद्र भगवान से जुड़ा हुआ है। और नजदीक ये यज्ञ कुंड है, यहाँ पर यज्ञ होता होगा और यज्ञ कुंड है। जरा मेरे साथ अंदर को आएंगे आप। तो इंद्रेश्वर महादेव का ये मंदिर जो केदार खंड की, जो हमारे केदार खंड पुराण में इनका जो विवरण है, तो इस मंदिर का विवरण है। ऐतिहासिक मंदिर है, स्थानीय मान्यता का नहीं है। कई देवी देवता और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर होते हैं, लेकिन इसका प्रमाण आपको इतिहास में मिल जाएगा। थोड़ा अंदर आइए, नजदीक आइएगा। और ये इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, इसमें जैसा कि आपको पता है, किसी भी मंदिर में इंद्र भगवान की मूर्ति तो नहीं होती। नंदी यहाँ पर शिव मूर्ति है, लेकिन इंद्र को स्थान दिया गया है यहाँ पर। और एक केदार खंड की शिलाएं, जिस प्रकार से केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है, उसी शैली में और उसी प्रकार के पत्थरों में बना हुआ आपको ये मंदिर मिलेगा। कहते हैं कि देवताओं और दानवों का जब युद्ध हुआ, राहु ने जब अमृत पी लिया था, तो वो देवताओं के हिस्से में जाना चाहिए था। 16 रत्न जो वहां पर निकले, तो अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था। कोई कहते हैं कि शिव भगवान ने उनका सर काटा और वो सिर कट के यहाँ नीचे दरिया है, जिसको आप पश्चिमी नयार कहते हैं। नयार माने नाला या नदी होता है छोटी। तो वहां पर उनका सर दबा हुआ बोला पत्थर के नीचे। तो ये मान्यता है एशिया महाद्वीप में, दोबारा बता रहा हूँ, एशिया महाद्वीप में ये एक अकेला मंदिर है जो कि राहु के नाम से जहाँ पर पूजा होती है। अक्सर देवताओं की पूजा होती है। ब्रह्मा का मंदिर जैसे पुष्कर राजस्थान में है, इसी प्रकार इस मंदिर को राहु मंदिर के नाम पर जाना जाता है। और दुनिया में दूसरा कोई मंदिर नहीं है। मैं नदी तट पर वहां जाऊंगा जहां राहु का सर बोलते हैं कि उस पत्थर के नीचे है। तो यहाँ पर इस मान्यता, लोग यहाँ पर पूजा नजदीक लाइए, पूजा पाठ करने आते हैं लोग। तो ये अपने आप में एक बड़ा धाम है और यहाँ पूजा पाठ अर्चना हो रही है। आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा अंदर का दृश्य दिखाइए। तो यदि अंदर के दृश्य को मैं फिल्मा सकूं तो धन्यवाद सर आपका। तो ये है, आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर नंदी की मूर्ति आपको दिख रही है।
ये शिव त्रिशूल है, यहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है। साथ में यहाँ पर इंद्र भगवान को इंद्रेश्वर रूप में माना गया कि इंद्र को भी स्थान दिया जाए। वो देवताओं के राजा है और देवदानव युद्ध में उन्होंने भाग लिया। तो विशेष यह है श्री राघवानंद नौटियाल जी, ये पूजा पाठ का काम करते हैं, प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिषी, और इनसे ही जानना चाहते हैं। एक केदारखंड शैली में जो ये इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, शायद कहते हैं कि समकालीन जब बद्रीनाथ केदारनाथ की स्थापना हुई, पांडवों ने इनका भी स्थापना की, ऐसा मानना लोगों का है। तो कुछ हिस्ट्री सर इसके बारे में। सर हिस्ट्री ये है कि 8वीं शताब्दी में बना है ये मंदिर जी, और पांडवों के द्वारा निर्मित है, और इसको शास्त्रों में तो इंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। उसे स्थानीय नाम तो पैठानी मंदिर है, लेकिन शास्त्रों में इंद्रेश्वर के नाम से जाना है। शास्त्रों में इंद्रेश्वर है जी सर। इंद्रेश्वर के द्वारा यह पूजित है, और राहु यहाँ पर परास्त हुआ था, इसलिए यहाँ पर विशेषता राहु का भी पूजन माना जाता है। राहु की शांति, राहु के दान करने से जो शांति प्राप्त होती है, तो यही है वो विराट मंदिर। एक्चुअली राहु शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ, ये मतलब हुआ। और देवदानवों के युद्ध में जो राहु का सर काट दिया गया था, और कहते हैं कि इसी राहु का कटा सर का ऊपर गुम्बद के बगल में, गुम्बद के बगल में दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये सामने ये ये वाला, ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो कटा हुआ सिर है वो, अच्छा, कटा हुआ हाथी के ऊपर, हाथी के टैप के ऊपर, टैप के ऊपर जो कटा हुआ सिर है, जो ये नीचे वाला, ठीक तीन मूर्तियां हैं, ये तीन मूर्तियों के ऊपर, माने एक मूर्ति त्रियोदेवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा तीनों है, उनके ठीक ऊपर जो राहु का ही सिर है, वो हाथी है ऐरावत ऐरावत के ऊपर जी, ऐरावत के ऊपर राहु का सिर, जो कटा हुआ सिर, गर्दन का धड़ दिख रही है। और सर यहाँ पर नहीं, सर बताते हैं कि सती यहाँ नदी किनारे ये शिवलिंग जी, इसमें तीन नेत्र है शिवलिंग में। यह शिवलिंग जो है जिस प्रकार से हमारे द्वापर के शिवलिंग अलग थे, त्रेता के, कलयुग के, सत्य के, यह द्वापर का जो लोग मन से इसमें पूजा करते हैं ना, जी, शांति का अनुभूति और शांति। द्वापर का शिवलिंग जैसा आपने कहा पांडव काल का है, सेम आकार का, इसमें तीन नेत्र है, इसमें साफ दिखाई देंगे आपको। इसका आकार भी जो गर्भगृह के अंदर इसका शिवलिंग अलग ही टाइप का है, बिल्कुल मॉडिफिकेशन है। जिस प्रकार से कि कौरव और पांडवों के उस समय के जो शिवलिंग है वो यहाँ पर विराजमान है। इस प्रकार हमारे कलयुग का शिवलिंग अलग है, द्वापर का, त्रेता का और सतयुग का। तो द्वापर काल का शिवलिंग माना गया, द्वापर काल रूप यहाँ पर दिया गया। ये गर्भगृह का हिस्सा है इस इंद्रेश्वर महादेव का, जहाँ पर शिव भोलेनाथ के साथ इंद्र देवता की पूजा होती है। माता पिता और भगवान से आशीर्वाद मांगे, हे भोले, बम बम भोले, हमारे जीवन में जो खुशियाँ है। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम देवता सबका कल्याण करें। निर्माण किया द्वापर युग का त्रिनेत्रधारी शिवलिंग। इस पर छोटे छोटे नेत्र आपको जो दिखाई देते हैं, इसको त्रिनेत्र कहा जाता है। और 8वीं शताब्दी में इसका जगतगुरु शंकराचार्य जी द्वारा दोबारा जीर्णोद्धार किया गया, और तब से इसको इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जहाँ पर इंद्र को भी स्थान दिया गया है। वैसे उनका कोई मंदिर नहीं होता महादेव के साथ, ब्रह्मा का एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, राहु का भी कोई मंदिर नहीं होता, लेकिन राहु का कटा हुआ सिर ऊपर मंदिर के टॉप में दिखाई देता है, और उसे नयार में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ बताते हैं। तो उसकी कहानी बाद में बताएंगे। तो इंद्रेश्वर भगवान की एक पैठानी मंदिर, तो राहु के गोत्र को भी पैठानिस गोत्र के थे राहु, और राहु के पैठानिस गोत्र की वजह से इस इलाके, इस गांव का नाम पैठानी है। तो हमारे पास पंडित जी, आपने नाम बताया था अपना, राघवानंद पंडित जी हैं, बहुत ही विद्वान पंडित। तो इस पत्थर की तरफ जरा ले जाएंगे, शिला की तरफ। ये शिला ठीक बद्रीनाथ में आपने देखा होगा, जब बाढ़ आई, तो केदारनाथ में आपने देखा होगा, जब भयंकर त्रासदी बाढ़ आई, ठीक मंदिर के सामने इसी प्रकार का एक बड़ा पत्थर आया जिसने मंदिर की रक्षा की। सभी जगह इसी प्रकार के ये बड़े बड़े पत्थर हर शिव मंदिरों के पास आपको देखने को मिल जाएंगे, नदी तटों के पास। तो यही वो पत्थर है जिसके नीचे बताया जाता है कि राहु का सर काट कर रखा हुआ, क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था। इसलिए राहु की दशा जिन लोगों को हो जाती है, वो इन मंदिरों, जरा मंदिरों की तरफ लगाइएगा ऊपर। मंदिर में आते हैं, मुख्य मंदिर मैंने आपको दिखाया था, जब हमने पूजा अर्चना की थी राघवानंद पंडित जी के साथ, और वो केदारखंड शैली के बने हुए मंदिर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ की स्थापना हुई, पांडवों ने स्थापना की, बाद में 8वीं शताब्दी में जब वो मंदिरों की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य ने पुनः उनका जीर्णोद्धार किया,
तो ये मंदिर भी उसी समय का, और इसकी मान्यता भी बद्री केदारनाथ के बराबर मानी जाती है। लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं और अपने ग्रह पूजन का काम करते हैं। इस पत्थर का कोई और इतिहास हो? यही है। और वो जो यार ये श्रृंग ऋषि आश्रम से आती नदी हुई, ये नवालिका, हाँ, जो श्रृंग ऋषि, ये श्रृंग ऋषि दूधातुलीधार बड़ा जिक्र है। ऋषि के सर में एक मृग की तरह सिंह था, जिसको मृग समझकर लव या कुश ने प्रहार कर दिया था और इसी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा पुराणों में। उसी के बगल में ताराकुंड भी है सर, और ताराकुंड भी है, जहाँ पर श्रृंग ऋषि ने तपस्या की थी। किसने? श्रृंग ऋषि ने वहाँ पर श्रृंग ऋषि ने ताराकुंड में तपस्या की थी। तो इस नदी का दोबारा नाम आप बता दें। इसको तो नयार बोलते हैं, लेकिन नवालिका नदी होगी। और ये रथवाहिनी, इस नदी का तरफ ले जाइए, संगम की तरफ। वृद्ध रथवाहिनी और नवालिका, मैं दोबारा अपने आप, ये नवालिका हो गई और ये हो गया रथवाहिनी। और ठीक से वीडियो फिल्माया नहीं जा सक रहा था। ये संगम हो गया। ये वो बड़ा बोल्डर जो केदारनाथ में भी है, जिसने शिव मंदिर की रक्षा की। ये दोबारा आपको इसी नाम पर ये प्रसिद्ध मंदिर है। तो एशिया महाद्वीप का एकमात्र मंदिर जहां पर राहु का नाम लिया जाता है, राहु की पूजा होती है। तो ये वो स्थान है जहां पर इन दो नदियों का संगम मैंने आपको बताया। और इधर लाइए कैमरा को, मुख्य मंदिर नजदीक लाइए, आवाज कम आएगी। जिधर मैं कहता हूं तो कैमरा उसी प्रकार घुमाना आप। ये मुख्य मंदिर आपका केदारखंड शैली में बना हुआ 8वीं शताब्दी का, शंकराचार्य जी के द्वारा, पांडवों द्वारा स्थापित बद्रीनाथ केदारनाथ की शैली में, और उसी काल का बताया जाता है जहां द्वापर युग का शिवलिंग आपने देखा, जिसके त्रिनेत्र हैं। और कथा के मुताबिक जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग का वैभव नष्ट हो गया था, तो समुद्र मंथन किया गया, मंदराचल पर्वत को मेदनी बनाया गया। और इसी प्रकार से वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया और देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया, मंथन से जो 16 रत्न निकले, उसी रत्न में से एक अमृत था जिसे राहु पी गया था, और देवताओं को के लिए अमृत था, और राक्षसों ने गलती से धोखे से पी लिया तो उसका सर काट दिया था मोहिनी ने अपने सुदर्शन चक्र से। और जो पत्थर मैंने आपको नीचे बताया, यहाँ से भी दिख रहा है, इसके नीचे दबा हुआ राहु का सर बताते हैं आज भी। तो समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश धन्वंतरी को जी को जब पकड़ाया गया, तो जब स्वर्ग के लिए जाने लगे, धन्वंतरी जी जब स्वर्ग जा रहे थे, तो कुछ बूंदें उनकी हरिद्वार में छलक गई थी उस कलश से। इसलिए वो पवित्र स्थान आज हरिद्वार है, वो भी इसी देवभूमि में है। तो देवभूमि के विभिन्न देव स्थलों का दर्शन करने के लिए, मान्यताओं के लिए आप आए। तो हमारा शरीर भी एक समुद्र है, यदि आप इस उदर भाग को समुद्र मानते हैं। सबसे नीचे इसका मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वादिष्ठान, अनामिका, मणिपुर और हृदय चक्र से लेकर आपका सहस्रार चक्र तक का जो स्थान है, जिस प्रकार से मेदनी के बाद मक्खन ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार से आपके विचारों का मंथन होकर आपके हृदय की लहरों के साथ गति खाते हुए आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है मक्खन की तरह एक शुद्ध विचार। तो उसी को आपकी मानसिकता कहा जाता है। तो आप अपने शरीर के मेरुदंड को यदि सुमेरु पर्वत मान लें, तो ये ही आपका समुद्र मंथन है। इसलिए कभी भी अपनी सभ्यताओं का, अपने विचारों का, अपने अधिकारों का मंथन कीजिए, और उसका विशुद्ध रूप से एक मक्खन की तरह, एक अमृत की तरह अपना कलश रूपी सर में रहे। इसे इंद्र चक्र भी कहते हैं, और और भाग्यवश इंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी ये मंदिर है। एशिया का एक ही मंदिर तो है। एशिया का एक ही मंदिर है और दूसरा कहीं मंदिर नहीं है। जिस प्रकार से पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, कुछ चीजें बहुत कम उपलब्ध होती हैं और बाकी देवताओं के सारे देश भर में पूजा की जाती है। लेकिन इनका इंद्र का तो मंदिर ही कहीं नहीं है, ना ही मूर्ति यहाँ है, ना ही राहु की मूर्ति है। कटा हुआ सर जरूर ऊपर आपको मंदिर के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इंद्र भगवान को भी यहाँ पर स्थान दिया गया।